आओ वीरू, देखो तुम्हारे लिए मीठे मीठे केले लाया हूँ। आओ मेरे प्यारे मित्र, तुम्हें देखे बिना मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। केले? मैं आ रहा हूं महाराज। महाराज, मैं आपका बचपन का साथी हूं। आप भी मुझे सबसे प्रिय हो। सुबह की हल्की धूप में महल के आंगन में रौनक थी। राजा अपने सबसे प्यारे दोस्त वीरू हाथी के साथ शाही बगीचे में घूमने चले गए। दोनों की दोस्ती कुछ राज्य दरबारियों को पसंद नहीं थी। देखो कैसे राजा इस वीरू पर प्यार लुटाते हैं। हमें तो कभी ऐसे फल नहीं मिले। बस राजा जी वीरू वीरू कहते नहीं थकते। हमसे ज्यादा तो जानवरों का सम्मान है यहाँ पर। चलो भैया, अपना अपना नसीब है। सही कहा। ये तो बस वीरू ही राजा का लाडला है। राजा का ध्यान बस अपने हाथी पर ही है। राज्य के महत्वपूर्ण कार्य भी मंत्रियों के भरोसे ही चल रहे हैं। एक जानवर ही तो है, पता नहीं इससे इतना मोह क्यों है। राजा और वीरू का प्यार देखकर कुछ दरबारी जलने लगे थे। वे आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। वह जानबूझकर वीरू को जब भी अकेला पाते तब भी ताने मारते रहते थे कि तेरी वजह से राजा का ध्यान राजकाज पर नहीं है। बेचारा वीरू इस बात से मन ही मन बहुत उदास रहता था। अगर मेरी वजह से राजा जी अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राजा जी तो मुझे कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। शायद मुझे अब जंगली जीवन अपनाना चाहिए, जहां मैं आजाद रहूं और राजा जी अपने कार्यों में ध्यान दे सकें। यह सोचकर वीरू एक दिन किसी को बिना बताए प्रातःकाल चुपचाप जंगल की ओर चला गया। अब जंगल ही वीरू का नया घर था। वीरू, वीरू, कहाँ हो तुम? वीरू, वीरू, कहाँ हो तुम? बिना बताए तुम कहाँ चले गए? महाराज, हमने हर जगह ढूंढा, पर वीरू का कोई पता नहीं चला। वीरू मेरे भाई जैसा था। उसे खोजो, चाहे जंगल जंगल ढूंढना पड़े। वीरू के जंगल में आते ही सभी जानवर डर गए। वे आपस में बातें करने लगे कि कहीं ये हाथी हमें नुकसान न पहुंचाएं। तभी लोमड़ी ने कहा कि पहले हम हाथी से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और अगर वह बुरा निकला तो शेर खान से बात करेंगे। ये काम चिंटू बंदर को सौंपा गया। स्वागत है वीरू, जंगल अब तुम्हारा है। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? और धीरे धीरे वीरू के अच्छे स्वभाव और हमेशा दूसरों के काम आने के कारण वीरू सबका प्रिय मित्र बन गया। अब वीरू का मन भी नए मित्रों के साथ लग गया, परंतु फिर भी वह अपने प्यारे राजा जी को याद करता था। राजा यह सोचकर परेशान थे कि वीरू अचानक उन्हें छोड़कर क्यों चला गया। ऐसे ही समय गुजरता रहा और कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आया। एक दिन तेज बारिश हुई, बादल गरजे और नदी का पानी उफान पर आ गया। जंगली इलाका ऊंचाई पर था, लेकिन शहर की ओर बहती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। वीरू ने जब देखा कि शहर में पानी घुस गया है, तो वह तेजी से दौड़ता हुआ नगर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने नगरवासियों और मंत्रियों के परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
उसकी समझदारी और ताकत ने सबकी जान बचा ली। जब राजा ने वीरू को देखा तो प्यार से वीरू को गले से लगा लिया। नगर में चारों ओर हर्ष और उल्लास फैल गया। वीरू के नगर की ओर आने से राजा बहुत खुश हुआ। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। वीरू के जंगल जाने का कारण हम ही हैं। हमने वीरू को बहुत सताया है, फिर भी वीरू ने मुश्किल समय में हमें और हमारे परिवार को बचाया है। हाँ हाँ महाराज, हमें सजा दीजिए। हमने वीरू के साथ अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम जानवरों से भी इतनी नफरत करते हो। वीरू मेरे भाई जैसा है। आज इन लोगों की सजा वीरू तय करेगा। वही तय करेगा न्याय। महाराज, मैं इन्हें माफ करता हूं। मैंने जंगल में रहकर प्रेम, विश्वास और दूसरों का आदर करना सीखा। जब जंगल में जानवर प्रेम से रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? नफरत और जलन से किसी का भला नहीं होता। वीरू की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजा ने घोषणा की, वीरू अब केवल मेरा मित्र नहीं बल्कि मेरे दिल के सबसे करीब है। वह अब महल में ही मेरे पास रहेगा। इस तरह वीरू ने अपने प्रेम, क्षमा और सेवा से सबका दिल जीत लिया। बच्चों ने सीखा कि सच्चा बल शक्ति में नहीं, प्रेम और माफी में होता है।